नमस्कार मित्रों। मीन राशि वालों, जुलाई का जो महीना है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही शानदार जाने वाला है। वहाँ मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आपको नया नया काम करने के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन जो लोग सट्टे बाजार में हैं, कमोडिटी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनको विशेष सावधानी से काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी चूक बड़ी नुकसान दे सकता है, बहुत ही बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आपको अवॉइड ही करना चाहिए जुलाई के महीने में। बाकी मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका ये पूरा जुलाई का महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं कि बुध जो है वक्री है 30 जून से लेकर 24 जुलाई तक। बुध जो है वक्री होंगे। बुध आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड होकर 5th हाउस में वक्री है। तो यानी व्यापार से संबंधित जो निर्णय हैं, जो डिसीजंस हैं, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन व्यापार आपका शानदार चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही मुझे किसी भी तरीके से। ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है, बृहस्पति बुध और शुक्र का 5th हाउस में। शुक्र जो है मूव कर जाएंगे 6th हाउस में। 5 जुलाई को मूव कर जाएंगे। तो शुक्र का 6th हाउस में मूव करना, केतु के साथ होना, ये एक एवरेज है। इससे बहुत बड़ा आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी आपकी स्पाउस, आपकी पत्नी पहले से बीमार है, तो फिर मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी लग जाए, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। आपको खुद को यूरिनरी ट्रबल्स हो सकती हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब जो दूसरा इसका जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहने वाला था वो ये है कि जब तक बुध वक्री है, शेयर मार्केट में, कमोडिटी में काम नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिस्क लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। आदमी रिस्क बहुत लेता है। तो 24 जुलाई तक तो आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक काम करें। 5 जुलाई तक तो बिल्कुल भी नहीं करें। 5 जुलाई तक तो बिल्कुल छोड़ ही दें काम ही। और 24 जुलाई तक सावधानी पूर्वक काम करें। 24 जुलाई के बाद फिर आपकी स्थिति सही हो जाएगी। और अब हम आ जाते हैं 17 जुलाई। 17 जुलाई को आप देख रहे हैं सूर्य मूव कर जाएंगे यहाँ पे 5th हाउस में। सूर्य का 5th हाउस में मूव करना, तो बुध का जो वक्रीपन का जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो बृहस्पति, सूर्य और बुध ये तीनों 5th हाउस में होंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट चलेगा। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। तो 27 जुलाई को शनि देव जब वक्री हो रहे हैं, तो ये आपको थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम देंगे, बस ये ध्यान रखना। और फाइनेंशियल मैटर्स के प्रति चिंतित करेंगे। हो सकता है आप प्रॉपर्टीज मैटर के प्रति कुछ चिंतित हो, कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन का कोई अगर मामला है तो वो सामने आ जाए, इस तरह की बात यहाँ पे दिखाई देती है। 21 जुलाई से और 23 जुलाई के बीच में 3 दिन जो है आपको कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं टॉपिक वाइज ले लेता हूँ। हेल्थ मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। केवल आपको यूरिनरी की कोई समस्याएं आ सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैरियर आपका वन ऑफ द बेस्ट पीरियड चल रहा है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हर प्रकार से, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, हर व्यक्ति के लिए करियर बहुत अच्छा चल रहा है। वेल्थ में ओवरऑल एक एवरेज टाइम है। कोई बहुत बड़ा कुछ लॉस नहीं दिखता, बल्कि 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तब आप, हो सकता है कोई संपत्ति को लेके आप फोकस हो जाएं, कुछ खरीदना चाहें, बेचना चाहें, ऐसी बात की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तब तक जुलाई आपका निकल चुका होगा। 27 जुलाई की बात कर रहा हूँ। रिलेशंस के लिए ये एक अच्छा समय है। यहाँ पे आपको प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बेटर होंगे। आपके स्पाउस से रिलेशनशिप अच्छी होगी, संतान से रिलेटेड रिलेशनशिप अच्छी होगी, पेरेंट्स से भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सूर्य जैसे ही 17 जुलाई को मूव करेगा तो पेरेंट्स से रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। करियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। ये आप इस महीने आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है, खासकर 24 जुलाई के बाद बहुत ही बेस्ट पीरियड है। अभी भी है, 24 के बाद और भी ज़्यादा अच्छा हो। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ केतु की रेमेडी कर लें आप। डॉग्स को खाना खिलाएं, स्ट्रीट डॉग्स को। छठा घर के अंदर केतु है। स्ट्रीट डॉग्स को आप रेगुलर वे से आप कुछ ना कुछ खिलाते रहें, तो फिर केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये कम हो जाएगा। और ओवरऑल इसका जो पूरे महीने का जो बाकी ग्रहों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मंगल जो आपके 3rd हाउस में बैठ के 9th हाउस को देख रहा है, तो भाग्य को वृद्धि कर रहा है। तो जब मंगल भाग्य को वृद्धि कर रहा है, तो और जो दूसरा जो प्लैनेट नेगेटिव इम्पैक्ट देना चाहते हैं, उसका जो
इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो हो जाती है, यानी कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में कम असर करता है, ये इसका मतलब है। तो इसलिए ये मीन राशि वालों को बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क रखते हुए पूरा काम करते रहें तो आपका समय बहुत शानदार जाएगा। तो दोस्तों ये था जुलाई महीने का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। आपका ये महीना शानदार जाए ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।